एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तांजीरो, जिनोसुके, इनोसुके और निजुको ये सभी डीमन सेलर के सर्विस कार्ड को मिल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कागाया योबुयाशी यानी जो डीमन सेलर का लीडर होते हैं, वो उनके मास्टर वो कह रहे होते कि मुजान कुबुजुशी यानी वही विलन जिसने तांजीरो के फैमिली को मारा था, वो कह रहे होते कि 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपर रैंक का डीमन मारा गया हो। हमें एक चांस मिला है, ये चांस हमें कभी खोना नहीं चाहिए। और हाँ मुजान कुबुजुशी, तुमने मेरी फैमिली को मारा है, आखिर तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम ख़त्म हो जाओगे। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो अपर 3 रैंक का डीमन होता है अकाजा, वो एक ऐसी जगह पे होता है, उसे थोड़ी देर के बाद पता चलता है मैं अल्टरनेटल डायमेंशन में हूँ। इसी जगह पे सभी डीमंस मीटिंग के लिए आते हैं और ये मीटिंग 100 साल के बाद एक पहली बार में होती है, क्योंकि अपर रैंक का एक डीमन मारा गया है। इस टॉपिक पर इन सब की मीटिंग चल रही होती है। अगले सीन में हमें देखा जाता है अपर 5 का डीमन। ये डीमंस बहुत सालों के बाद मिल रहे होते हैं। सो अपर 5 का डीमन कहता है हम 90s ईयर के बाद मिले हैं, तो लॉर्ड अकाजा आप ठीक हो क्या। फिर अपर रैंक 3 का जो डीमन होता है उसे दिखाया जाता है अपर 4 का डीमन। अपर 4 का डीमन भी यही कहता है लॉर्ड अकाजा आप ठीक हो, आप बहुत दिनों के बाद मिले हैं। के बाद हमें दिखाया जाता है बीवा ह्यूमन। इस लड़की का जॉब है ना बहुत सिंपल होता है, बस इस डायमेंशन में किसी को भी बुलाने का और किसी को भी यहाँ से भेजने का, जब तक मुजान कुबुजुशी कहता नहीं तब तक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपर रैंक का डीमन 2। हाँ गाइज, ये अपर रैंक 2 का डीमन है। सो इसका नाम बता देता हूँ, इसका नाम है डोमा। और हाँ, ये अपर रैंक 2 का डीमन होता है जो सबसे बकवास किया जाता है, कैसे हुआ, हाँ बहुत दिनों के बाद मिले हुए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाँ, इनकी बातचीत चल रही होती है, तभी अकाजा इसके मुंह पर एक दे मारता है और कहता है कि हाथ मेरे कंधे से हटाओ। अपर 2 का जो मुंह होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपर रैंक कहता है वाह, इस पंच में कोई बात तो थी। तभी बेवा लेडी कहती है कि मैंने अभी अपर 1 को समन किया है। फिर हमें अपर 1 दिखाया जाता है और वो अपर 1 कहता है कि मैं पूरे समय से यहाँ पे हूँ। फिर हमें लॉर्ड मुजान दिखाया जाता है। जैसे ही लॉर्ड मुजान की एंट्री हो जाती है, अपर 3 की पूरी तरह से फट के 4 हो जाती है। अगर अपर 1 को छोड़े तो सभी डीमन की फट के हाथ में आ जाती है। फिर आगे लॉर्ड मुजान कहते हैं मुझे पता था कि अपर 6 मारा जाएगा, वो भी अपने बहन की वजह से। वो मारा गया अपनी बहन की वजह से। वो अगर अकेला लड़ता तो आज वो जिंदा होता। 113 साल के बाद पहली बात ऐसा हुआ है कि अपर रैंक का डीमन मारा गया हो। तुम क्या कर रहे हो कमबख्त हो, अभी तक तुम्हें। आगे अपर 2 कहता है माय लॉर्ड, ये मेरी गलती है, मैंने उसको बुलाया था, मैंने उसे डीमन बनाया था, फिर वो अपनी ताकत पर अपर 6 पर आ गया, ये मेरी गलती है माय लॉर्ड। मैं चाहूँ तो आपके लिए मेरे आंखों की पुतलियाँ निकाल के आपको दे सकता हूँ। तुम्हारी बकवास पुतलियाँ तुम्हारे पास ही रखो। तुम में से किसी को कागाया योबुयाशी अभी तक नहीं मिला। 100 साल हुए, तुम अभी तक उसे ढूंढ रहे हो, अभी तक इंसानियत जिंदा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम डीमन, तुम क्यों डीमन बने, तुम्हें मैंने डीमन क्यों बनाया, तुम्हें मैंने इमॉर्टल क्यों बनाया। तुम्हें चाहता तो मैं अभी ख़त्म कर सकता हूँ, पर तुम अपर रैंक के डीमन हो, इसी वजह से मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम पर से मेरा भरोसा ही उठ गया है। उसके बाद अपर रैंक का 2 डीमन कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने आपको कभी निराश किया है, आप ऐसा मत बोलिए, एक बार मुझे चांस दीजिए। फिर मुजान कहता है लॉर्ड मुजान कि तुमने अभी तक योबुयाशी की फैमिली को मारा नहीं। तभी अपर 5 कहता है लॉर्ड मुजान, मेरे पास एक प्लान है और कुछ जानकारी है, बट उसके लिए मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो लॉर्ड मुजान के हाथों में अपर 5 का सिर होता है और लॉर्ड मुजान अपर 5 से कहते हैं कि मुझे कतई भी चेंजेस पसंद नहीं है,
और अपर फाइक कहता है यार लॉर्ड मोजान के हाथों में मेरा सर, कितनी गर्व की बात है। और आगे लॉर्ड मोजान कहते हैं मुझे चेंजेस पसंद नहीं है क्योंकि अनंत काल तक चलने वाली सिर्फ स्थिरता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 113 साल में पहली बार अपर रैंक का कोई डीमन मारा गया हो। मेरी उदासी की सीमा हद से पार हो चुकी है। आगे से ध्यान रखना, कोई भी अधूरी इंफॉर्मेशन मुझे लाके मत देना। मैं सलाह देता हूँ कि तुम सब ऐसी परिस्थितियों में खुद को और अच्छे से एडजस्ट कर लो। मैं तुम्हें हल्के में क्यों ले रहा हूँ क्योंकि तुम अपर रैंक के डीमन हो। आगे से ध्यान रहे। और हाँ, अपर रैंक 4 और 5 तुम दोनों जाओ, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। फिर अपर 5 कहता है यार इतनी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद मुझे इतना सब सहना पड़ा, चलो ये भी ठीक। फिर आगे अपर 5 के पास अपर 2 आता है और कहता है कि चलो हम दोनों जाके और ज़्यादा रिसर्च करते हैं। फिर उसके पीछे अपर 3 आके कहता है कि तुम इस सब से दूर रहो, और ये कह के उसका सर उड़ा देता है। उसके बाद आता है अपर 1 और अपर 3 का हाथ काट देता है और कहता है अकाजा तुम हर बार हद पार कर देते हो। फिर अपर 2 कहता है लॉर्ड कुकुशिबो, मैं जानता था ये मुझे मारने वाला है, फिर भी मैंने डॉच नहीं किया क्योंकि हम सब फ्रेंड्स हैं। फिर अपर रैंक 1 कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम सब एक साथ रहो, एक टीम जैसे रहो। जब तक हम एक है तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। अकाजा, अगर तुम नाराज हो तो रिप्लेसमेंट के लिए तुम हमसे लड़ सकते हो। फिर अपर 2 कहता है लॉर्ड ये क्या हमसे लड़ेगा, मैं तो इसके बाद आया था, फिर भी मैं आप प्रमोट होके मैं अपर 2 को चला गया। मैं भी इसकी जगह होता तो मुझे भी गुस्सा आता, बट जाने दो ना, छोड़ो। अपर 1 कहता है अपर 3 से अकाजा तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाजा कहता है अपर 3 हाँ। अकाजा कहता है अगर मुझे लाइफ में कुछ करने का चांस मिले तो अपर 1 मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अपर 1 कहता है कि हाँ, अपना बेस्ट देना। ये सब होने के बाद अपर 1 चला जाता है, उसके बाद अपर 3 चला जाता है, फिर अपर 5 और 4 वो भी चले जाते हैं। फिर वहाँ पे बचता है अकेला अपर 2 और वो भी कहता है कि यार विवाह लड़की यार मुझे यहाँ से भेज दो, यहाँ पे मुझे क्यों रखा है। फिर वो भी चला जाता है। अगले सीन में हमें फिर से अपर 2 दिखाया जाता है और अपर 2 कहता है कि यार यहाँ पे किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, इतने देर से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिर एक इंसान कहता है माय लॉर्ड आपके स्टूडेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हो, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ। हमें अगले सीन में तंजीरो देखा जाता है। तंजीरो अपने एक ड्रीम में होता है और उस ड्रीम के अंदर उसकी वाइफ, उसका बेटा और असल में उसके डैड या कोई सन ब्रीदिंग का कोई इंसान होता है, शायद उसके डैड होंगे, और उसे थैंक यू बोलता है कि आपने हमारी जान बचाई। वेल गाइस, ये सीन कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना है इन लोगों ने। असल में इस सीन में जो तंजीरो के साथ बैठा हुआ इंसान उसके असल में डैड है, बट इन्होंने कुछ कंफ्यूजन की है, ये हमें आगे जाके पता चल जाएगी। हमें अगले सीन में देखा जाता है तांजीरो नींद से जाग जाता है और वो कहता है यार ये एक सपना था। तो आखिर तांजीरो को पता चलता है कि वो 2-3 महीने से कोमा में था। और हाँ गाइस, ये एपिसोड बहुत ही लंबा है, सो मैंने इसके 2-3 पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आगे क्या होगा।